मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में चंबल की 16 सीटें शामिल हैं। मतलब साफ है कि चंबल में जो भी जीत हासिल करेगा वहीं प्रदेश की सत्ता पर काबिज रहेगा। अलग माटी अलग पानी और गर्म खून के लिए पहचाने जाने वाले चंबल में सियासत की तासीर भी गर्म ही होती है। जी हां, उपचुनाव में यहां हाई वोल्टेज सियासत देखने को मिलेगी, जिसका थोड़ा असर अब दिखने भी लगा है। चंबल की चुनावी सियासत पर देखिए हमारी खास पेशकश, चंबल का चैंपियन कौन। ग्वालियर चंबल अंचल की जिन 16 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से चर्चित सीट है डबरा। पूर्व मंत्री इमरती देवी बीजेपी के टिकट पर मैदान में होंगी। ऐसे में कांग्रेस को इमरती देवी के खिलाफ एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो जीत का सेहरा कांग्रेस के सिर बांध सके। दावेदार एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। दावेदारों के वार पलटवार ने यहां पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। ग्वालियर चंबल अंचल की डबरा विधानसभा सीट, इस सीट पर 2003 से कांग्रेस का कब्जा रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को यहां भारी बहुमत से जीत मिली थी। रिकॉर्ड वोटों से जीतकर इमरती देवी पहले विधायक, फिर कमलनाथ सरकार में मंत्री बनी। इमरती देवी ने सिंधिया के अपमान को मुद्दा बनाकर कांग्रेस और विधायकी दोनों छोड़ दी। इमरती देवी बीजेपी के टिकट पर ताल ठोकने को तैयार हैं, तो कांग्रेस अभी चेहरे की तलाश में जुटी है। पिछले दिनों कांग्रेस में शामिल हुए कुछ नेता भी टिकट के दावेदार हैं, जिनमें बीएसपी की नगरपालिका अध्यक्ष रहीं सत्यप्रकाशी परसेडिया शामिल हैं। कुछ साल पहले बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए सुरेश राजे भी दावेदार हैं। सुरेश राजे पूर्व मंत्री इमरती देवी के करीबी रिश्तेदार भी हैं। वहीं पार्टी के पुराने नेता वृंदावन कोरी भी टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसके अलावा पूरन जाटव ने भी टिकट के लिए दावेदारी पेश कर बाहर से आए सत्यप्रकाशी परसेडिया और सुरेश राजे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डबरा विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधु और हिना कावरे को दी गई है। दावेदारों की संख्या और आपसी खींचतान पार्टी की चिंता बढ़ा रहे हैं। मैंने जो दावेदारी की है अपने कार का, उसको जो मैंने कार किया उसको देखते हुए मैंने पार्टी में दावेदारी की है और टिकट मांग रही हूँ मैं कांग्रेस पार्टी से। 2 अवसर मुझे कांग्रेस पार्टी में काम करने के मिले हैं और दोनों ही अवसर का आपने परिणाम देखा है। जब वो कांग्रेस ज्वाइन की तो जो इमरती 32,000 से जीती थी वो 57,000 पे पहुंची, और जिस इमरती ने और उनके समर्थक मोहन सिंह राठौर जी ने मतलब कांग्रेस पार्टी की खिलाफत की लोकसभा में, उसके बावजूद हमने 19,500 से लोकसभा जिता के दी है डबरा में। मैं चूंकि कांग्रेस का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूं, 28 वर्ष मुझे कांग्रेस में कार्य करते हो गए, और मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से, अगर पार्टी मेरे पे आस्था जताएगी तो मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। लेकिन जहाँ कुछ बीएसपी से और अन्य पार्टियों से टिकट मांग रहे हैं क्या नहीं, उन्होंने कांग्रेस का अधिकतर नुकसान किया है। चाहे पसेडिया जी हो, सुरेश राजे हो, पीएस जाटव हो, इन्होंने हमेशा कांग्रेस पार्टी का अपमान किया है और आज पेश कर रही हैं जी दावा अपना। कांग्रेस में मचे घमासान के बीच इमरती देवी पूरे जोश के साथ चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। इमरती देवी का दावा है कि क्षेत्र की जनता उन्हें एक बार फिर समर्थन देगी और इस बार भी वो भारी मतों से उपचुनाव में जीत दर्ज करेंगी। इमरती देवी को सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और नरोत्तम मिश्रा की लोकप्रियता पर पूरा भरोसा है। कोई भी आ जाए, लेकिन जनता में लोकप्रिय है इमरती देवी। आप देख लेना, चुनाव हम जीतेंगे। वो कोई से प्रत्याशी उतार दे, अगर चाहे तो कमलनाथ या दिग्विजय सिंह भी आ जाए तो मुझे फर्क नहीं। डबरा में कांग्रेस को एक योग्य प्रत्याशी की तलाश है जो इमरती देवी को पटखनी देकर कांग्रेस को जीत का ताज पहना सके। लेकिन इमरती देवी की क्षेत्र में पकड़ और बीजेपी के पास बड़े चेहरों की मौजूदगी के साथ साथ कांग्रेस की कला उसकी जीत में सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो सकती है। प्रहलाद सेन, वंसल न्यूज, ग्वालियर। उपचुनाव में शिवपुरी जिले की करेरा विधानसभा सीट पर किसी पार्टी में टिकट को लेकर खींचतान हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस में खींचतान के आसार जरूर नजर आ रहे हैं। इस सीट पर कांग्रेस से टिकट के कई दावेदार हैं और पार्टी भी जिताऊ चेहरे की तलाश में है ताकि बीजेपी को करेरा में करारा जवाब दिया जा सके। करेरा सीट लगातार 2 बार से कांग्रेस के खाते में ही रही है।
इस सीट पर दोनों बार सिंधिया समर्थक ही जीते हैं और इस सीट को सिंधिया का प्रभाव वाली सीट भी कहा जाता है। लेकिन सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस के सामने इस सीट को जीतना किसी चुनौती से कम नहीं है। कांग्रेस में दावेदारी को लेकर भी होड़ मची है। कांग्रेस की पूर्व विधायक शकुंतला खटीक, जिला पंचायत सदस्य दिनेश परिहार, बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए प्रागीलाल जाटव समेत कई नेताओं के नाम चर्चा में है। इन नेताओं ने अपनी गाड़ियों पर पोस्टर लगाकर इलाकों का दौरा भी शुरू कर दिया है। हालांकि दावेदारों का कहना है कि पार्टी जो फैसला करेगी वो उसको मानेंगे। देखिए, कांग्रेस से जहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ, कांग्रेस से जो विधायक जसवंत जाटव ने इस्तीफा दिया है, पद छोड़ा है, उनके लिए तो सबको पता है, कोई छुपाने वाली बात तो नहीं है। उनने लोकतंत्र की सरेआम धज्जियां उड़ाई हैं, करेरा विधानसभा के वोटरों की धज्जियां उड़ाई हैं, उनका अपमान किया है, उनको बेचा गया है। ठीक है, सबको पता है कि ये पैसों में बिके हैं। तो यहाँ की करेरा विधानसभा की जनता इतनी मूर्ख नहीं है, सब जानती हैं, वोटर सब जागृत हैं आजकल के। तो इनको आने वाले कल में मुंहतोड़ जवाब देगी करेरा विधानसभा की जनता। 100% भरोसा है मुझे। मैंने काम किया है, 2018 में भी मैंने टिकट मांगा और मैं पैनल में भी था। कुछ कारणवश मुझे टिकट नहीं मिल पाया और इस बार मुझे पूर्ण विश्वास है मुझे टिकट मिलेगा और मैं जनता पे मुझे भरोसा है, जनता मेरे साथ। 2013 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुनी गई शकुंतला खटीक को पार्टी ने 2018 में टिकट नहीं दिया था। सिंधिया के चहेते माने जाने वाले जसवंत जाटव को इस सीट पर जीत मिली। जसवंत जाटव के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस से शकुंतला खटीक की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। सिंधिया का नाम लिए बगैर उन्होंने यहां तक कह दिया कि मौका मिला तो टिकट कटवाने वालों को जवाब दूंगी। शकुंतला को टिकट मिलने में सबसे बड़ा पेंच हाल ही में बसपा छोड़कर कांग्रेस में आए प्रागीलाल जाटव हैं। दावेदारों में शुमार प्रागीलाल लगातार बिना शर्त कांग्रेस में आने की बात कह रहे हैं। बिल्कुल मेरी दावेदारी प्रबल रूप से है और मैं करूंगी और मुझे टिकट मिलता है तो मैं चुनाव लड़ूंगी, बहुत अच्छी तरीके से लड़ूंगी और मैं सीट भी निकाल करके मैं कमलनाथ जी की झोली में डालूंगी। और जिस तरीके से मेरा टिकट कटा है उनको मैं बताऊंगी कि देखो आपने मेरा टिकट काटा था और आज मुझे ऊपर से हमारे वरिष्ठ नेताओं ने मुझे टिकट दिया है तो मैंने सीट निकाल के दी है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी से हम लोगों ने निवेदन किया है कि साहब का आशीर्वाद मिलेगा, पार्टी मुझे आशीर्वाद देगी तो मैं मुझे मेरे ऊपर भरोसा होगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और अभी ये मुझे कोई नहीं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप क्षेत्र में काम करिए, लोगों से मिलिए, ये सारा मुझे आश्वासन दिया है। राजनीतिक पंडितों की माने तो कांग्रेस में चेहरे काफी हैं, लेकिन जनाधार मजबूत होने के चलते वो प्रागीलाल जाटव के दावे को मजबूत मान रहे हैं। प्रागीलाल का रिकॉर्ड बीएसपी में अच्छे वोटों का रहा है पिछले चुनाव में, पिछले 2-3 चुनाव उस आदमी ने लड़े हैं, तो इस कारण से कांग्रेस भी ये चाह रही है कि प्रागीलाल को हम टिकट दें। और जो लोग हैं उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहरी भी हैं। दूसरा, कांग्रेस से जो है योगेश करा रहे हैं, शकुंतला खटीक हैं, दिनेश परिहार हैं, एक बहुत सारी लिस्ट है इसमें। कांग्रेस में टिकट के लिए घमासान जारी है। कांग्रेस उपचुनाव में बगावत करने वालों के साथ ही बीजेपी को भी सबक सिखाना चाहती है। बस कांग्रेस को तलाश ऐसे चेहरे की है जो करेरा में बीजेपी को करारा जवाब देकर पार्टी के खाते में जीत डाल सके। नरेंद्र तिवारी, बंसल न्यूज, करेरा। मध्य प्रदेश में जिन 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें मुरैना जिले की 5 सीटें शामिल हैं। इनमें से एक है सुमावली। सुमावली इसलिए खास है क्योंकि यहां कांग्रेस से बगावत करके ऐंदल सिंह कंसाना बीजेपी में गए हैं। 4 बार विधायक रहे ऐंदल सिंह कंसाना के पाला बदलने के बाद कैसा बदला है सुमावली का सियासी समीकरण, रिपोर्ट में देखिए। सुमावली में मचने लगा चुनावी शोर। उपचुनाव में कौन साबित होगा शेर? ऐंदल सिंह की बगावत से खाली हुई सीट। बीजेपी कांग्रेस दोनों को चाहिए जीत। प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सियासी माहौल बनने लगा है। मुरैना जिले की 5 सीटों पर भी विधानसभा उपचुनाव होना है। इनमें सुमावली भी शामिल है। ये सीट इसलिए खास है क्योंकि यहां कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी में गए ऐंदल सिंह कंसाना को बीजेपी का टिकट मिलना तय है। ऐंदल सिंह बाहुबली नेता हैं और 4 बार विधायक रह चुके हैं।
सुमावली के मतदाता हर 5 साल में विधायक बदल देते हैं। एक बार बीजेपी को, एक बार कांग्रेस को मौका देते हैं। क्या इस बार भी ये सिलसिला बना रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। दिग्विजय सिंह के समर्थक माने जाने वाले एंदल सिंह कंसाना उन 22 विधायकों में शामिल थे जिन पर सिंधिया समर्थकों के साथ मिलकर कमलनाथ सरकार गिराने के आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं। एंदल सिंह कंसाना दिग्विजय सिंह सरकार में 6 महीने के लिए मंत्री भी रहे। 2018 के विधानसभा चुनाव में एंदल सिंह कंसाना ने बीजेपी के अजब सिंह कुशवाहा को 10,000 से ज्यादा वोटों से हराकर सुमावली विधानसभा में कांग्रेस का परचम लहराया था। सुमावली विधानसभा में 2,25,000 मतदाता हैं, जिसमें गुर्जर, कुशवाहा और ब्राह्मण वोटरों का दबदबा है। सुमावली विधानसभा विकास की रेस में पिछड़ा हुआ है। रोजगार, शिक्षा, पेयजल, चिकित्सा, बिजली, सड़क जैसी समस्याएं आज भी लोगों को परेशान करती हैं। चाहे बीजेपी की सरकार रही हो या 15 महीने चली कांग्रेस सरकार, सुमावली विकास की रफ्तार नहीं पकड़ पाया है। सुमावली विधानसभा के विकास के इतर उपचुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। पहली बार इस तरह की घटना हुई है। जिन लोगों ने वोट दिए थे विश्वास के साथ, मुरैना जिले की सम्मानित नागरिकों ने उनका विश्वास छीनकर और बोली की तरह इन लोगों को खरीद फरोख्त कर ये सरकार गिराई है। लोकतंत्र की हत्या करी है, संविधान की हत्या करी है, यहाँ के लोगों का विश्वास की हत्या करी है। ये लोग गए जरूर हैं, मगर इनको जनता जवाब देने के लिए बैठी है। कमलनाथ सरकार सारे वादे झूठे साबित हुए, कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, जनता उनसे त्रस्त हो गई। इसी त्रस्त होने के नाते 22 के 22 कांग्रेस के विधायकों ने अपने पदों से इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। प्रत्याशी का चेहरा भी रहेगा, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा भी रहेगा, कमल का फूल भी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी रीति वाली पार्टी है या कैडर बेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्याशी को कम देखता है, कमल के फूल पे ज्यादा देखता है। पार्टी एंदल सिंह कंसाना का बीजेपी उम्मीदवार बनना लगभग तय है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को भी इस सीट पर जिताऊ प्रत्याशी की तलाश है। 2018 में बीजेपी में ताल ठोककर अजब सिंह कुशवाहा कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं। अजब सिंह कुशवाहा सुमावली विधानसभा में बड़ा वोट बैंक माने जाने वाले कुशवाहा समाज से आते हैं। अजब सिंह को 2018 में 50,000 से ज्यादा वोट मिले थे। सुमावली सीट से कांग्रेस के टिकट के लिए कई नेता दावा ठोक रहे हैं, जिनमें रामलखन दंडोतिया, पूर्व विधायक बलबीर दंडोतिया, अजब सिंह कुशवाहा के नाम शामिल है। सभी दावेदार कांग्रेस सरकार के कामकाज पर वोट मांगने की रणनीति बना रहे हैं, तो उनके निशाने पर वो बागी भी हैं जिन्होंने हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। देखिए, हमारी पार्टी अभी टिकट के लिए सर्वे करा रही है और हमारी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से कल बात हुई थी। उन्होंने हमको भरोसा दिलाया है कि टिकट पार्टी के कार्यकर्ता को मिलेगा। जमीनी स्तर का जो कार्यकर्ता होगा और जो सर्वे में अव्वल आएगा उसको टिकट मिलेगा। अजब सिंह कुशवाहा ने जो पार्टी हमारे यहाँ ज्वाइन की है, कांग्रेस पार्टी, वो बिना शर्तों के की है और बगैर शर्तों के की है, तो स्वाभाविक है कि हमारी पार्टी को आए, स्वागत है उनका, पार्टी में काम करें और आगे पार्टी हमारी उनके लिए विचार करेगी जैसा वो काम करेंगे। उनको जनता को बताएंगे कि काम कहते कमलनाथ सरकार ने कितना अच्छा काम किया था। कमलनाथ को इन्होंने धोखा देकर पूरी बातों को जनता को बताएंगे, बहुत अच्छी तरह से जीत के आएंगे। ये हमारी कहते वो है, हर 4 और 5 विधानसभाओं को जीत के आएंगे और फिर कांग्रेस सरकार बनाएंगे। सुमावली उपचुनाव में कौन किंग बनेगा, ये तो वहां के मतदाता तय करेंगे। फिलहाल सारे दावेदार चुनावी समर में शेर की दहाड़ लगा रहे हैं। उमेश पारासर, बंसल न्यूज, मुरैना। ग्वालियर चंबल की जिन 16 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें भिंड जिले की मेहगांव सीट भी शामिल है। सिंधिया समर्थक ओपीएस भदौरिया के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर कांग्रेस बीजेपी के साथ ही बहुजन समाज पार्टी की भी नजर है। कांग्रेस में जहां टिकट दावेदारों की लंबी कतार है, वहीं बीजेपी से ओपीएस भदौरिया को टिकट मिलना लगभग तय है। मेहगांव की महाभारत पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मेहगांव में शुरू हुई उपचुनाव की महाभारत। हर दल की चाहत है मेहगांव में बादशाहत। कांग्रेस में दावेदार टिकट के लिए लगा रहे जोर। बीजेपी में सुनाई दे रहा ओपीएस भदौरिया का शोर। भिंड जिले की मेहगांव विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव की महाभारत का रंग चढ़ने लगा है। कभी किसी एक दल के साथ न जाने वाले यहां के मतदाताओं ने
2018 में कांग्रेस उम्मीदवार ओपीएस भदौरिया पर वोटों की बारिश करके विधानसभा भेजा। सियासी उठापटक के बीच सिंधिया समर्थक ओपीएस भदौरिया ने भी हाथ का साथ छोड़कर भगवा ओढ़ लिया। महगांव का इतिहास गवाह है कि यहां चुनाव सिर्फ राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं रहे। यहां के मतदाताओं ने कई बार आम आदमी को भी सिर माथे बिठाया है। सिंधिया समर्थकों के इस्तीफे के बाद प्रदेश की सत्ता हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए उपचुनाव बड़ी चुनौती है। महल के साथ आने से बीजेपी को फायदा हो सकता है। देखिए, हमारे कार्यकर्ता बहुत ही समझदार और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाला कार्यकर्ता है और पार्टी के दिशा निर्देशों का बहुत ही ईमानदारी के साथ और परिश्रम के साथ वो उन जिम्मेदारियों को निभाते हैं। तो किसी भी तरीके का नहीं है, ये तो चुनौती हमारे सामने है। उस चुनौती में भारतीय जनता पार्टी खड़ी उतरेगी, हम सारी सीटें जीतेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं महगांव का सियासी समीकरण। 2018 में महगांव से कांग्रेस के ओपीएस भदौरिया ने जीत हासिल की। 2013 में बीजेपी के चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी ने विजय पताका फहराई। 2008 में बीजेपी के राकेश शुक्ला तो 2003 में निर्दलीय मुन्ना सिंह ने जीत हासिल की। 1998 में बीजेपी के राकेश तो 1993 में बहुजन समाज पार्टी के नरेश सिंह गुर्जर ने जीत दर्ज की। 1990 में महगांव सीट पर कांग्रेस के हरि सिंह ने तो 1985 में कांग्रेस के टिकट पर रुस्तम सिंह ने बाजी मारी। 1980 में निर्दलीय राय सिंह भदौरिया और 1977 में जेएनपी के रामेश्वर दयाल दांत्रे ने जीत हासिल की। अभी तक महगांव में 3-3 बार कांग्रेस और बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन दावेदारों की होड़ उसके लिए चिंता का सबब बनती दिख रही है। मेरी विधानसभा पैतृक रूप से हमेशा से अटेर से रही है राजनीति और अटेर से ही करना चाहता हूं मैं। अब ये और बात है कि पार्टी हो सकता है मुझमें महगांव को लेके भी भरोसा जता रही हो, लेकिन ऐसी कोई मेरे तरफ से दावेदारी नहीं रखी गई है। मेरे से पूछा गया था कुछ शीर्ष नेतृत्व द्वारा, मैंने उनको यही कहा है कि मेरा जहाँ भी पार्टी में उपयोग ले सके वो लेना चाहिए उनको, और मैं उनका जो भी आदेश होगा उसका पालन करूँगा। दिग्विजय सिंह जी स्वयं मुझे 25 दिन पहले फ़ोन करके ये कह रहे थे कि राकेश, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मन से मुझे क्षमा कर रहे हैं दादा भाई? बोले हाँ राकेश, मन से क्षमा। लेकिन अभी का जो वक्तव्य हुआ उससे मुझे ठेस लगी है और मुझे उसका प्रति उत्तर देना आवश्यक है। कौन लोग और पीछे मैं जो इनके पीछे कौन लोग हो सकते हैं? नहीं, पीछे नहीं, सबको मालूम है। जिन लोगों ने मेरा विरोध किया उसमें अजय सिंह है, जिनने विरोध किया है गोविंद सिंह है। जिसमें महगांव के राजनीतिक समीकरण और मतदाताओं के रुझान को समझने के लिए इस सीट का जातिगत समीकरण समझना जरूरी है। महगांव में भदौरिया ब्राह्मण और पिछड़ा वर्ग के वोटरों का दबदबा नजर आता है। महगांव में करीब 56,000 ब्राह्मण मतदाता हैं, तो करीब 46,000 मतदाता क्षत्रिय समाज के हैं। तीसरे नंबर पर है दलित मतदाता, जिनकी संख्या 25,000 है। महगांव में 17,000 गुर्जर, 17,000 नरवरिया वोटर हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव के मुताबिक महगांव में 2,55,008 मतदाता हैं, जिनमें 1,42,838 पुरुष मतदाता तो 1,12,171 महिला मतदाता हैं। ग्वालियर अंचल में 24 स्थानों पर मतपेश में उपचुनाव होना था। उसमें से हम लोगों की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की तरफ से मांग थी कि आप हमारे अकदार के मुताबिक एक सीट राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को दें, तो 23 स्थानों पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता कांग्रेस को समर्थन करेंगे और कांग्रेस की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने का काम करेंगे। तो महगांव में हेमंत कटारे हैं, आपके नाथुराम चौरासिया हैं, राहुल भदौरिया हैं, हमारे जिलाध्यक्ष कांग्रेस जयश्याम बघेल हैं, राजेंद्र गुर्जर जी हैं। ये सब नाम हैं महगांव में संभावित प्रत्याशी। महगांव में कांग्रेस बीजेपी के साथ ही बसपा, निर्दलीय और दूसरी छोटी पार्टियां भी दम दिखाती रही हैं। उपचुनाव में भी इनका असर देखने को मिलेगा। महगांव की महाभारत हमेशा से ही दिलचस्प होती रही है। उपचुनाव में भी महगांव में हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा। मतदाता किसके सिर पर जीत का ताज पहनाएंगे, ये तो नतीजे बताएंगे। लेकिन महगांव इस बार भी
इतिहास के पन्नों पर नई इबारत जरूर लिखेगा। सौरभ शर्मा, बंसल न्यूज, भिंड। उपचुनाव में शिवपुरी जिले की करैरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस में टिकट को लेकर खींचतान जारी है। 2013 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुनी गई शकुंतला खटीक का नाम भी दावेदारों की लिस्ट में है। शकुंतला खटीक ने दावा किया है कि अगर इस बार उन्हें टिकट मिला तो वो बीजेपी को जवाब देंगी और सीट को जीत कर दिखाएंगी। भाजपा के कब्जे वाली सीट को 2013 में कांग्रेस का कब्जा दिलाने वाली यहाँ से विधायक रही शकुंतला खटीक जी हमारे साथ हैं। हम उनसे कुछ बात करेंगे कि वर्ष 2013 में आप विधायक यहाँ से बने थे, उसके बाद 2018 में आपका जो टिकट यहाँ से काटा गया, उसके पीछे आप क्या कारण मानते, क्यों आपका टिकट कटा? अब टिकट कटने का कारण तो देखो हम आपको बताएं, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मेरा जो टिकट कटा था निस्वार्थ टिकट कटा है। मेरे ऊपर किसी तरीके का कोई दाग धब्बा नहीं था कि जिससे मेरा टिकट कट सके। अब ऊपर वालों की क्या बता सकते हैं कि उनके मन में क्या आया, क्यों मेरा टिकट काटा। अच्छा, तो अभी इस बार जब उपचुनाव होना है और उपचुनाव में अब जो यहाँ से विधायक थे वो भी दूसरी पार्टी में चले गए हैं, तो क्या मानते हैं इस बार फिर आपकी दावेदारी प्रबल रूप से यहाँ रहेगी? हाँ, बिल्कुल मेरी दावेदारी प्रबल रूप से है और मैं करूँगी। और मुझे टिकट मिलता है तो मैं चुनाव लड़ूंगी, बहुत अच्छी तरीके से लड़ूंगी। और मैं सीट भी निकाल करके मैं कमलनाथ जी की झोली में डालूंगी। और जिस तरीके से मेरा टिकट कटा है उनको मैं बताऊंगी कि देखो आपने मेरा टिकट काटा था और आज मुझे ऊपर से हमारे वरिष्ठ नेताओं ने मुझे टिकट दिया है तो मैंने सीट निकाल के दी है। कहीं ना कहीं जब आपको टिकट मिला था तो आप सिंधिया समर्थक माने जाते थे, उनमें आपकी गिनती आती थी। क्योंकि अब सिंधिया कांग्रेस पार्टी में नहीं है, तो क्या कहेंगे इस पे आपके, अब आपका जो माध्यम रहेगा टिकट लाने का वो क्या रहेगा? देखो, जब हम थे सिंधिया समर्थक माने जाते थे, पहले की बात है। आज हम कोई सिंधिया समर्थक नहीं है। आज हम पार्टी के समर्थक हैं, कमलनाथ जी के समर्थक हैं। और मुझे टिकट कमलनाथ जी अगर देते हैं मुझे आशीर्वाद, तो मैं पूरी तरीके से, मुझे विश्वास है अपनी आत्मा में और जनता का विश्वास है कि मैं सीट को निकाल के दूंगी। क्योंकि मैं अपने 5 साल से अपने समर्थकों के साथ, किसान भाइयों के साथ सुख दुख में आती जाती रही हूँ और मैं उनके फ़ोन भी उठाती रही हूँ। जब भी उन्होंने मुझे बुलाया है तो मैं उनके सुख दुख में पहुँची हूँ और जो भी मेरे से मदद बनी है वो मैंने मदद करी है किसानों की। तो ये हमारे साथ थी पूर्व विधायक शकुंतला खटीक। इनका कहना है कि इस बार अगर उनको कमलनाथ जी मौका देते हैं तो अपने पिछले 5 साल का जो कार्यकाल है जनता के साथ उन्होंने जो बिताया है, उसमें जो काम किए हैं उसको लेके फिर से दोबारा जनता के बीच जाएंगी और जनता की सेवा करेंगी। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, बंसल न्यूज़, करैरा।